हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन कोड DR1018। इस क्वेश्चन में एक ये अपने पास एक रेडियस सर्कल दिया है, रेडियस R का, ठीक है, और उसका 400 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है, 200 इस तरफ लग रहा है, 100 इधर लग रहा है और 200 इस तरफ लग रहा है। अपन को फाइंड करना है इक्विवेलेंट 1/4 सिस्टम इसका, ठीक है। तो इक्विवेलेंट 1/4 सिस्टम मतलब मेरे को बनाना है, तो क्या होगा, ये कुछ इस तरीके का होगा। ये सर्कल तो वैसा का वैसे ही रहेगा और मैं पूरे चारों फोर्सेस को एक ऐसे फोर्स से रिप्रेजेंट कर दूंगा। कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, मैंने रैंडम डायरेक्शन में बनाया है, ठीक है। और एक फोर्स होगा, ऑब्वियस सी बात है कि सब R पे लग रहे हैं तो एक ये भी R पे ही लग रहा होगा, ठीक है। वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। अपन को इतनी बात तो समझ में आ गई, ठीक है। वो मुझे ये वाला इसका इक्विवेलेंट 1/4 सिस्टम फाइंड करना है, ठीक है। पहले मैं क्या लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ कि इसका y डायरेक्शन में कितनी फोर्स है, ठीक है। तो Fy नेट क्या है, Fy नेट मेरे को पता है 400 है। Fx नेट क्या है, Fx नेट है 300, ठीक है। ये मेरा इसमें नेट फोर्स तो मैं पहले ही बोल सकता हूँ कि मेरा जो F नेट होगा टोटल रिजल्टेंट वो तो 500 होगा, जिसका x कंपोनेंट में ये कैसे आया, मैंने करा √300 स्क्वायर प्लस मतलब प्लस 400 स्क्वायर और इन दोनों के सम का अंडर रूट, वो मेरा नेट फोर्स तो आ ही गया 500, ठीक है। अपन वेरीफाई करते हैं कि अगर ये सिस्टम नेट टॉर्क दे रहा होता तो उससे कितनी नेट फोर्स आता, तो वो भी अपन चेक कर लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो जो इसमें रेड में अपने जो फोर्सेस लग रहे हैं वो इसको क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वो इसको क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी वो सब नेगेटिव हैं। और इसमें सिर्फ एक 200 न्यूटन का फोर्स है जो कि ग्रीन में बना है, जो कि इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो अगर आप ऐसे भी देखो और मैं टॉर्क की इक्वेशन लिखूँ, आप ध्यान से देखो, ये अगर मैं इनको सिंबल लिख दूँ, ये लग रहा होगा ये I कैप 200 प्लस J कैप, ठीक है। ये मैं लिख सकता हूँ 200 फिर से प्लस J कैप और ये 100 होगा माइनस I कैप, ठीक है। इसके जो रेडियस फैक्टर होगा वो होगा RJ कैप, ठीक है। इसका जो होगा वो होगा -R माइनस ऑफ J कैप। ये मैंने कैसे लिख रहा हूँ, मैंने इसको ओरिजिन माना हुआ है 0,0, है ना। और इसके अबाउट जो मेरे डायरेक्शन आ रहे हैं वेक्टर्स के, रेडियस वेक्टर्स के, मैं बस लिखे जा रहा हूँ। ये मेरा R रेडियस है, तो ये R रेडियस के अबाउट ये होगा प्लस I कैप, क्योंकि ये प्लस एक्सेस के अलॉन्ग है। ये वाले के डायरेक्शन क्या होगा, R ऑफ माइनस I कैप, ठीक है। ये सब कैपिटल R है। अब मैं इनके बाद टॉर्क लिखना चाहूँ तो मैं बोलूँगा नेट टॉर्क क्या होगा, टॉर्क नेट होगा 400। आप ध्यान से देखो तो आप I क्रॉस J भी करके या फिर क्रॉस प्रोडक्ट करके भी देख सकते हो, वही वैल्यू आएगी। या फिर आप सीधे बोल सकते हो कि क्योंकि ये तीन फोर्स इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेंगे तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ -400 -200 और -100। तो माइनस ऑफ 400 प्लस 200 प्लस 100, ठीक है। और ये इसको क्लॉकवाइज घुमाने की इंटू R, ये मेरा टॉर्क नेट होगा इन तीनों फोर्सेस के कारण जो रेड में बनी हुई हैं। और मेरा जो ग्रीन में है, जो उसके एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, उसके कारण होएगा 200 R। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी 500 R आएगा। ये 500 R का क्या सिम्बलेंस है कि ये बता रहा है कि ये R रेडियस पे ही, अगर मैं इक्विवेलेंट मेरा जो 1/4 सिस्टम होगा वो R रेडियस पे ही बन रहा होगा। क्यों, क्योंकि मुझे पता है नेट फोर्स तो मेरा 500 है, वो तो मेरा पहले ही आ चुका है। डिस्टेंस मुझे पता करना था सेंटर से, तो वो भी आ गया। इससे क्या पता लगा कि डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज R। तो मैं इक्विवेलेंट 1/4 सिस्टम के लिए मैं क्या बोलूँगा कि ये मेरा 500 है, जिसका एक कंपोनेंट तो मुझे पता है, ये टेंजेंशियली लग रहा होगा कहीं। कैसे पता करें कि कहाँ लग रहा है, उसके लिए मैं बोल देता हूँ, मान लीजिए कि इधर लगता। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें तो Fy है, ये प्लस J कैप है जो नेट आ रहा है मेरा, और ये प्लस I कैप है।
प्लस जे कैप प्लस आई कैप, यानी जाहिर सी बात है कि मेरा रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन के अलॉन्ग होना चाहिए, बट ये टेंजेंशियली लग रहा है तो ये कुछ फोर्स इस तरफ लग रहा होगा, ठीक है। अब मुझे मान लीजिए ये थीटा एंगल पे लग रहा है, ठीक है, ये आपको समझ में आया, ये प्लस डायरेक्शन में लगना चाहिए क्योंकि इसका रिजल्टेंट प्लस जे कैप प्लस आई कैप है, और आप इसको रिप्रेजेंट भी करोगे वेक्टर फॉर्म में तो ये 400 जे कैप प्लस 300 आई कैप आएगा, ठीक है। ये थीटा मान लेता हूँ कि कितने थीटा डिग्री पे लग रहा होगा, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो जाहिर सी बात है ये थीटा होगा, ठीक है, ये वाला एंगल थीटा होगा। मुझे ये वाला एंगल पता करना है, मुझे पता है इसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यानी आई कैप के अलॉन्ग कितना कंपोनेंट है 300, मुझे इसका मैग्नीट्यूड पता है कितना है 500 कॉस थीटा, 500 कॉस थीटा 300 के बराबर आना चाहिए मेरे आंसर के लिए। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी 3/5। इससे आप बोल सकते हो कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल सही 53 डिग्री। इससे पता लग जाएगा थीटा की वैल्यू क्या होगी 53 डिग्री हो जाएगी। दैट्स ऑल।